अस्सलामुअलैकुम। आज हम सीखेंगे अगर किसी सब्सटेंस का मास दिया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे मालूम किए जा सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। पहला सवाल हमारे पास सैंपल के तौर पर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम H2CO3। अगर आपके पास 16 ग्राम कार्बोनिक एसिड है तो उसमें मोल्स की तादाद और मॉलिक्यूल्स की तादाद बताइए। तो पहला काम हम करेंगे, डेटा बनाएंगे। और डेटा में हमारे पास क्या है, गिवन सब्सटेंस का मास हमें दिया गया है 16 ग्राम। तो हम लिखेंगे गिवन मास ऑफ H2CO3 इज 16 ग्राम। अगली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है कार्बोनिक एसिड का मोलर मास। अगर आपको मालूम है तो आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, और अगर मालूम नहीं है तो पहले हम उसको रफ में कैलकुलेट कर लेंगे। तो H2CO3 का मोलर मास कैसे कैलकुलेट होगा, हाइड्रोजन का मास होता है 1, और कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं यहाँ पर 2, तो 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से। कार्बन का मास होता है 12, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन है। ऑक्सीजन का मास होता है 16, और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 16 से। 2 1 ज़ा 2, 12 1 ज़ा 12, और 16 3 ज़ा 48। तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 62 ग्राम। तो कार्बोनिक एसिड का मोलर मास है 62 ग्राम। इसको भी हम डेटा में लिख लेते हैं। और हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास आपके पास जो दिया गया मास वो कितना है 16 ग्राम, और मोलर मास जो आपको दिया गया वो कितना है 62 ग्राम। तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, 16 को डिवाइड करेंगे 62 से तो आंसर आया 0.258। नंबर ऑफ मोल्स का कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये तो नंबर है, नंबर का यूनिट नहीं होता, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। अगली चीज जो हमें मालूम करनी है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वो कैसे मालूम होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। जो भी आपके पास मोल्स हैं उन्हें अगर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो मॉलिक्यूल्स की तादाद पता लग जाएगी। एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 6.02 इंटू 10 पावर 23, और मोल्स हमने पिछले पार्ट में मालूम कर लिए थे, वो थे 0.258। अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। अच्छा, मल्टीप्लाई सिर्फ ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये होगा, यानी इन दोनों नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 की पावर को हम नहीं छेड़ेंगे, वो ऐसे रहेगा। तो 6.02 को 0.258 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.55 इंटू 10 पावर 23। ये ऐसे ही लगा रहेगा। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। एक और एग्जाम्पल है जो हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 20 ग्राम ग्लूकोज। अब की दफा जो हमें मास दिया गया है वो ग्लूकोज का है, और कितना मास दिया गया है 20 ग्राम। तो हम डेटा बनाएंगे, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 20 ग्राम। ग्लूकोज का मोलर मास अगर आपको पता है तो आप उसको डायरेक्ट लिख लें, और नहीं मालूम तो जिस तरह पिछले सवाल में हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन का मास 12 होता है, और यहाँ पर कार्बन के एटम है 6। हाइड्रोजन का मास होता है 1, और यहाँ पर हाइड्रोजन है 12। ऑक्सीजन का मास होता है 16, और यहाँ पर ऑक्सीजन है 6। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 6 72, 12 1 12, और 16 6 96। तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 180 ग्राम्स। तो ग्लूकोज का मोलर मास है 180 ग्राम। इसको भी हम डेटा में लिख लेते हैं। मालूम हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सॉल्यूशन, पहले लिखेंगे फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास हमारे पास है 20, और मोलर मास है 180। डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.11 मोल्स आ चुके हैं। तो अब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मालूम कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला है एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। एवोगैड्रो नंबर है 6.02 इंटू 10 पावर 23, और मोल्स जो हमने मालूम किए थे वो थे 0.11। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.662 इंटू 10 पावर 23।
यहाँ तक जवाब मुकम्मल हो गया है, लेकिन हम एक स्टेप उसको और आगे बढ़ा लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। डेसिमल को पहले नॉन ज़ीरो के बाद लाएंगे, यानी 6 के बाद जब हम इसको एक दफ़ा राइट पे लेके जाएंगे तो पावर जो है 23 से हो जाएगा 22। तो जो फाइनल आंसर है वो क्या है, 6.62 इंटू 10 पावर 22। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।